आज सुबह सुबह मेरे पतिदेव बाहर से नाश्ता ले आए मेरा काम बचाने के लिए। पूड़ी और लौकी की सब्जी। उसी में से बाबू एक पूड़ी लेकर बैठ गया है। उसको खानी नहीं है, लेकिन वो ज़रूर लेकर बैठता है कि बाहर से कुछ आया है, मुझे नहीं दे रहे। इसके बाद टुक टुक को यहाँ मिर्ची खाने के लिए दे दिए, क्योंकि टुक टुक को मिर्ची पसंद है। फिर मैं किचन में आ गई तोरई की सब्जी बनाने के लिए। और इस तरह से सब्जी बनाना मुझे पसंद है, क्योंकि झटपट बन जाती है और मेरे पति को ये खानी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसको बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। फिर ये बनाने के बाद मैंने बना ली थी साइड में दाल भी। मेरी दाल भी बन के रेडी थी। और यहाँ गोभी मैं ले आई हूँ, क्योंकि मुझे गोभी के पकोड़े बनाने हैं। चावल भी मैंने तैयार कर लिए और ये खाना बनकर तैयार हो गया है। यम्मी सा मैंने खाना बनाया। उसी में से एक पकोड़ा उठाकर बाबू भी खा रहा था। देन हम रेडी होकर निकल गए बाहर, क्योंकि आज हमको कहीं जाना था। बाबू भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई और हम सीधे पहुंच गए रेस्टोरेंट। यहाँ मैंने ओरियो शेक लिया है और बाबू के लिए फ्राइज़ मंगवाए हैं, फ्रेंच फ्राइज़। पर यहाँ भी वो यही हाल कर रहा है। एक दो खाए होंगे उसने मुश्किल से, और बाकी सब बस वो फेंक रहा था, एक प्लेट से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में। देन हम वापस घर आ गए और यहाँ बाबू टुक टुक को खिला रहा है रोटी, क्योंकि शाम होने के बाद टुक टुक खाना नहीं खाता है। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा टुक टुक खाना खाना छोड़ देता है और सोने के लिए बैठ जाता है। तो बाबू अपने हाथ से रोटी खिला रहा है टुक टुक को। मैंने बाबू से बोला कि टुक टुक को आगे करके दो, तो वो इस तरह से खिला तो रहा है। जैसे ही टुक टुक खाने के लिए आता है ना, तो बाबू डर जाता है। ये देखिए किस तरह से डर रहा है, फिर भी वो खिला रहा है और हाथ से मना कर रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं करो। फिर वो खुद से ना रोटी को तोड़ के देता है। जैसे छोटे छोटे से बाइट्स खुद खाता है, इसी टाइप से तोड़ कर देता है, निवाले बना के देते हैं जैसे। देन वही रोटी खुद भी खा लेता है। फिर हम लोग रात में चले गए बप्पा के दर्शन के लिए। यहाँ बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। यहाँ हर बार दुर्गा पूजा में भी ऐसी होता है और गणेश चतुर्थी पे भी। और देखिए गणपति बप्पा की कितनी प्यारी मूर्ति आई हुई है। इनका पूरा शिव गौरी परिवार की मूर्ति लगी हुई थी। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। पास से देखने में तो और अच्छा लग रहा है, वीडियो में पता नहीं आपको कैसा दर्शन आ रहे हैं। तो बस गणपति बप्पा के सामने गए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी झोली फैलाकर कुछ मांग लिया जाए बप्पा से। तो मैंने भी अपनी झोली फैलाई और गणपति बप्पा से अपनी विशेस मांगना शुरू कर दिया। यही